दोस्तों नमस्कार। आइए हम आज 4 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला जो करंट में न्यूज़ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहली बार ओलंपिक गेम्स 2020 का आयोजन स्थगित कर दिया। या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार हो रहा है कि ओलंपिक जो समर ओलंपिक्स होना था ये 2020 कहाँ होना था, ये जापान के टोक्यो शहर में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह आयोजन 2021 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 2021 में किया जाएगा। और हम अन्य कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहली बार 1964 में जापान में यानी समर ओलंपिक्स का आयोजन किया जा चुका है। समर ओलंपिक का आयोजन 1964 में पहले भी जापान में किया जा चुका है। इसके अलावा 2 बार विंटर ओलंपिक का आयोजन भी यानी तो जापान कर चुका है। एक 1973 में और दूसरा 1998 में। तो अगर ओवरऑल समर और विंटर ओलंपिक को मिला दिया जाए तो 4 ओलंपिक का आयोजन जापान कर चुका है। तो ये समर ओलंपिक था जो 2020 में जापान के टोक्यो शहर में होना था। अब बात आती है 20 और 24 यानी 2024 कहाँ होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 2028 ओलंपिक समर ओलंपिक कहाँ होगा? तो यह कहाँ होगा? 2028 वाला लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। अब विंटर्स ओलंपिक की बात कर लेते हैं। तो इसके पहले कहाँ हुआ है? 2018 में चाइना में हुआ है। अगला कहाँ होगा? तो 2021 में चाइना के बीजिंग नामक शहर में विंटर ओलंपिक 2021 का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, ओलंपिक के साथ साथ विंबलडन जो अभी होना था, इंडियन प्रीमियर लीग का भी यानी आयोजन स्थगित कर दिया गया है। तो हम यहाँ 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, लॉन टेनिस के बारे में। तो इनमें से 4 कौन कौन होते हैं? तो पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन होता है, और तीसरा विंबलडन होता है, और चौथा यूएस ओपन होता है। तो इनमें पहले की बात कर लेते हैं। जो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो लास्ट वाला अभी बताए जो यूएस ओपन है यह हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन ग्रास या घास पर खेले जाते हैं। तो आप ग्लोब में नीचे साउथ से उत्तर की ओर चलोगे तो ये जो जिन देशों में ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, फ्रांस, विंबलडन हो गया, ब्रिटेन और आपका यूएस ओपन हो गया, इनका साउथ से नॉर्थ यही आर्डर भी है और इनके खेलने का आयोजन का जो आर्डर है, क्रम है, वो भी यही है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं। तो इसका आयोजन अभी होना था, लेकिन इसको भी कोरोना वायरस की वजह से यानी स्थगित कर दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग का स्थापना कब की गई थी? तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी और बीसीसीआई के द्वारा इसकी यानी स्थापना की गई थी। पिछली बार की विजेता कौन टीम है? तो मुंबई टीम पिछली बार की क्या है? विजेता रही है। अब इसके बाद अगला जो करंट अफेयर्स है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेयर्स के साथ संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया और 5 बिंदुओं को अपनाने के लिए कहा। वो 5 बिंदु कौन है? तो पहला है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए क्या संकल्प जरूरी है? दूसरा, सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन करने के लिए संयम बरतना जरूरी है। जब अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो
संयम के साथ, आत्म संयम के साथ आप घर पर ही रहें, घर के बाहर ना निकलें। अगला, सकारात्मक माहौल निरंतर बनाए रखने के लिए सकारात्मकता अति आवश्यक है। तो तीसरा पॉइंट की ओर जो मोदी साहब ने हाईलाइट किया वो सकारात्मकता थी। चौथा जिस पे मोदी साहब ने जोर दिया कि इस मुहिम में सबसे आगे रहने वाले जो चिकित्सक हैं तथा पुलिसकर्मी हैं, इनके प्रति जो समाज के सभी लोगों के द्वारा सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और पांचवा पॉइंट कहा कि पीएम केयर्स फंड में योगदान के माध्यम से निजी स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग अति आवश्यक है। तो संकल्प, संयम, सकारात्मकता, सम्मान और सहयोग, ये 5 सा की बात मोदी साहब ने कही है प्लेयर से। तो हम बात यहाँ कुछ कोरोना वायरस के बारे में कर लेते हैं। तो कोरोना शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो क्राउन शब्द से बना है। क्राउन का मतलब राजमुकुट होता है। चूंकि इसकी संरचना राजमुकुट जैसी यूरोपीय देशों के जो राजा होते थे उनके राजमुकुटों जैसी होती थी, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं कोविड-19 फिर क्या है। तो कोविड COVID, इंग्लिश वाले शब्द से आप समझिए तो CO का मतलब कोरोना है, VI का मतलब वायरस है और आपका D का मतलब डिसीज है। और 19 क्यों? क्योंकि इसका पहली बार पता दिसंबर 2019 में चाइना में इसका पता चला, इसीलिए इसे कोविड-19 कहा जाता है। विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक इस पर कोई वैक्सीन नहीं विकसित की गई है, यानी विश्व के वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं किसके लिए? वैक्सीन विकसित करने के लिए। अभी एक न्यूज में आया कि इस पर एक चूहे पर सफल प्रयोग किया गया जो एंटीबॉडी इस वायरस के प्रति विकसित कर लिया था, लेकिन मानव पर अभी ये सफल सक्सेस अभी वैक्सीन का नहीं हो पाया है। तो वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी इसी संबंध में एक न्यूज आई कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में mRNA मैसेंजर RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड 1273 यानी 1273 नामक एक वैक्सीन विकसित की है जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए कारगर है। चूँकि अभी तक मानव पर इसके सफल प्रयोग नहीं हो पाए हैं, इसलिए अभी पूरी तरीके से आश्वस्त होना संदेह हो रहा है कि मानव पर एक सक्सेस पूरी तरीके से होगी, इसका साइड इफेक्ट कुछ और होगा या नहीं होगा। तो आगे जो भी अपडेट होगा आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। आगे एक नया विभाग भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है। उस पोर्टल का नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। स्ट्रैंडेड इन इंडिया नामक पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका स्टैंडर्ड इन इंडिया नामक पोर्टल है क्या? तो देश के विभिन्न हिस्सों में यानी भारत के विभिन्न हिस्सों में जो भी विदेशी पर्यटक फंस गए हैं, फॉरेन टूरिस्ट फंस गए हैं, उनको मदद या सहायता देने के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। अब पर्यटक की बात है तो जाहिर सी बात है इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या हिंदी में से कहें अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसी पोर्टल का नाम है MHRD AICTE कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल। तो ये है क्या?
तो इसके अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जिनको तुरंत मदद की ज़रूरत है उनको भोजन, आवास, ऑनलाइन कक्षाएं, उपस्थिति, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, परिवहन तथा अन्य प्रकार की राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। तो यहाँ हम बात करते हैं AICTE क्या है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना एडवाइजरी बॉडी के रूप में 1945 में की गई थी, किंतु 1987 में 1987 में एक पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से इसे स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया है। यह वर्तमान में एक सांविधिक निकाय है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उच्चतर विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। इसके वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात करें तो अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे को इसका वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 अप्रैल 2019 को भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव को चिकित्सा उपकरणों तथा अन्य यानी दवाइयाँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया और उपलब्ध कराई भी गई हैं। तो पूछा जा सकता है ऑपरेशन संजीवनी किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वायुसेना के द्वारा C-130 नामक वायुयान के द्वारा इसे शुरू किया गया है और मालदीव को चिकित्सा उपकरण तथा दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए इसे शुरू किया गया। आगे हम बात करते हैं DRDO की। तो DRDO के द्वारा 2 सार्वजनिक स्थानों के इफेक्टिव हाइजीन के लिए यानी प्रभावी स्वच्छता के लिए 2 उपकरण विकसित किए गए हैं। एक पीठ पर लगाकर क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा सकता है ऐसा उपकरण है जो निम्न दबाव के साथ काम करता है और इसमें दोहरे तरल पदार्थ को यानी मिलाकर भरा जाता है और यह बहुत अच्छी फुहार उत्पन्न करता है जो लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्र को निसंक्रामक कर सकता है। और दूसरा जो उपकरण विकसित किया गया वो ट्राली पर लगाकर बड़े क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा सकता है। यह भी निम्न दबाव के साथ काम करता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल एक तरल पदार्थ के साथ कार्य करता है और यह अच्छी फुहार पैदा करता है जिससे 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक का कवरेज हो सकता है। 50 लीटर का टैंक इसमें लगाया जा सकता है और 12 से लेकर 15 मीटर की दूरी तक स्प्रिंकलिंग इसके माध्यम से की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ DRDO की। तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और DRDO के पहले 3 अन्य इकाइयाँ थी जिसे DSO डिफेंस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में स्थापित यानी मिलाकर मर्ज करके की गई। उनमें पहला कौन है? टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट और तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो TDE प्लस DTD प्लस PIOF इन तीनों को किसमें मिलाया गया? DSO में मिलाया गया, डिफेंस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। और 1958 में इन सबको मिला करके DRDO की स्थापना हुई और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो अपनाया गया है DRDO का।
आगे अगर इनके चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर सतीश रेड्डी इसके क्या हैं, वर्तमान में चेयरमैन हैं। आगे बात कर लेते हैं, आज का ये आखिरी करंट अफेयर्स है कि सरकार ने कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु नामक यानी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बैनर के नीचे लॉन्च किया गया है। यह PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है और 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे कोरोना कवच ऐप के स्थान पर लॉन्च किया गया है, जो पहले से यानी कुछ समय पहले कोरोना कवच ऐप को लॉन्च किया गया था। तो ये आरोग्य सेतु, इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट IAS, PCS तथा अन्य वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे उसको हमने आज डिस्कस किया। इसका स्रोत का जो माध्यम है वो क्या है, तो PIB गवर्नमेंट की साइट व कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर से ये खबरें आपके ली गई हैं और ऑथेंटिक हैं। इसी के साथ हम कल मिलते हैं। जय हिंद।